नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में 65 क्वेश्चंस देखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि की हम बात कर रहे हैं। 65 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो बिना विलंब किए आपके समय की कीमत को समझते हुए ना कोई हम फालतू की बातें करेंगे, हम सीधे मुद्दे की बातें करेंगे और देखते हैं हम सवाल नंबर 66, सवाल नंबर 66। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 66 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और मैं पढ़ता हूं आपके लिए सवाल नंबर 66 जिसमें लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है विद्यार्थियों? 20% का लाभ कमाता है। यह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपये कम हो जाते हैं तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है। पहले लाभ कितना था? 20% का, तो 4% लाभ बढ़ने पर कितना हो गया होगा? 24% हो गया होगा, 24% हो गया होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसा सवाल एक नहीं बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम आज की क्लास में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं। ये नया ट्रेंड के सवाल हैं। जब तक आपको इसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे इसके लिए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़े। तो इसके लिए आप, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए और देखिए हम करते हैं, सवाल को सोल्व करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। इसको भी मैं आज आपको एक और नया तरीका बता रहा हूँ। 4 तरीका हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, लेकिन आज हम एक और इसका जो टाइप है, इसका एक और मेथड है, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो देखिए, पहले हम जो इसका बेसिक तरीका था, जो हमने M3 के नाम से जाना था, पहले हम उस तरीके से करते हैं। क्या था वो तरीका कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर CP की और यहाँ बात करूंगा मैं किसकी? SP की। ठीक है विद्यार्थियों, CP ऑलवेज 100%, CP ऑलवेज 100%। CP हमेशा क्या होता है? 100% होता है। ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि यहां पर आपने CP को 100 रुपये कम किया। कितना कम किया आपने? CP को 100 रुपये कम किया है। तो 100% माइनस कितना कर दोगे? 100 कर दोगे, बटा पहले लाभ कितना था? 20% का था। तो पहले आप कितने बेच रहे होंगे? 120% में बेच रहे होंगे। लेकिन आपका यहां पर क्या हो गया? लाभ बढ़ गया। लाभ कितना बढ़ गया है? 4%। अच्छा, उससे पहले यहां पर विक्रय मूल्य भाग कितना कम कर रहे हो? 100 रुपये कम कर रहे हो। विक्रय मूल्य पे कितना कम कर रहे हो आप? 100 रुपये कम कर रहे हो। तो माइनस कितना कर दिया आपने? 100। और ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से 4% का लाभ बढ़ गया। 4% का लाभ नहीं हुआ, 4% का लाभ बढ़ गया। अगर पहले लाभ कितना था? 20% का था, तो अब लाभ कितना हो गया होगा? 24% का हो गया होगा। और 24% इज इक्वल टू होता है 6/25। कितना होता है? 6/25। और 6/25 मतलब हुआ कि यदि CP कितना है? 25 रुपये। यदि CP कितना है? 25 रुपये, तो इसका जो SP है वो कितना हो गया होगा? 31 रुपये हो गया होगा। CP के सामने CP लिखो, SP के सामने SP लिखो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब हमें सिंपल सी बात है, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वज्र गुणा करना है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कितना आ गया? 3100% आ गया। माइनस कितना आ गया? 3100 आ गया, बराबर 25 गुणा 12 करने पे कितना आएगा? तो आप कहेंगे देखो 25, एक ये तो जीरो आ गया, 25 दूनी 50 आ गया, और ये कितना आ गया? 3000% आ गया। माइनस कितना आ गया? 2500 आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, 25 गुणा 12 करने पे कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3000% आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो 3100% में से कितना जाएगा? 3000% जाएगा। 3100% में से 3000% जाएगा तो कितना बचेगा? 100% बचेगा, 100% बचेगा। ठीक है विद्यार्थियों। अब उसके बाद में यहाँ कितना है? 2500 है, और यहाँ कितना है? माइनस का 3100 है। जब ये इधर जाएगा किसका बन जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा। तो प्लस का 3100 में से कितना जाएगा? 2500 जाएगा। तो कितना बच जाएगा मेरे पास में? यहाँ पर 600 बच जाएगा। कितना बच जाएगा विद्यार्थियों? 600 बच जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 600 है। और 100% क्या होता है? CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, लागत मूल्य होता है। तो सवाल में पूछ भी क्या रहा था? क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो इस सवाल का जो आंसर होगा
वह कितना होगा, 600 होगा। ऑप्शन है सी होगा। यह तरीका नया तरीका नहीं है, यह तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछली क्लास में आपको बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने आपको यह तरीका, और काफ़ी विद्यार्थी इसे पसंद भी किया था कि यह तरीका द बेस्ट तरीका है। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर यहाँ पर जैसे मान लो वैल्यू में दे रखा है तो भी सवाल सोल्व होगा, अगर यहाँ परसेंट में देता, दोनों परसेंट की बात करें तो भी सवाल सोल्व होता, एक वैल्यू में देता और एक परसेंट में देता तो भी हम इस तरीके से सवाल को सोल्व कर रहे होते। मेरा कहने का मतलब क्या है, इस सवाल में जितना वेरिएशन हो सकता है उतना भी अगर हम कर दें तो भी यह जो विधि है M3 ये पीछे हटने वाली नहीं है, यह हमें आंसर देगी ही देगी। ये तरीका द बेस्ट तरीका है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आसान सवालों को आसान तरीके से करो, लेवल का सवाल है तो उसको आप अलग तरीके से करोगे, और जब ऐसा काम करोगे तभी जाकर एग्जाम में क्या मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। चलो एक और तरीका मैं आपको इसका बताना चाहता हूँ, और वह तरीका क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। 20% 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। और 4% बढ़ गया तो अभी का लाभ कितना हो गया, 24% हो गया। और 24% का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे 6/25 है। कितना है, 6/25, और दोनों ही प्रॉफिट है तो एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको करना क्या है, एक तरफ यहाँ पर CP लिखना है, एक तरफ आपको यहाँ पर SP लिखना है। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर CP कितना था, 5 रुपये। तो जब आपने 1 का लाभ प्राप्त किया तो बेचा कितने में होगा, आपने 6 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 6 में। अच्छा, अगर अब आप यहाँ कितने में बेच रहे हो, खरीदे कितने में रहे हो, 25 में, लाभ कितना कमा रहे हो, 6 रुपये का, तो बेच कितने में रहे हो, 31 में। क्लियर है। अब जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को ज़रा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ पर यहाँ डिफरेंस कितने का है, 20 का है। ठीक है विद्यार्थियों, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे यहाँ पर डिफरेंस है 25 का। यहाँ डिफरेंस 20 का है तो वहाँ डिफरेंस कितने का है, 25 का। जबकि सवाल कुछ कहना चाह रहा था कि आपने 100 रुपये CP कम किया था और 100 रुपये ही आपने SP कम किया था। जबकि अगर इस तरीके से हम करते हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंस है कितने का है, 20 का है। चाहे भले ही कम करने की जगह यहाँ जुड़ रहा हो, अधिक हो रहा हो, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर कितने का है, 20 का, और यहाँ कितने का है, 25 का। जबकि सवाल क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है CP और SP में वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। 100 रुपये CP कम किया है और 100 रुपये ही SP कम किया है। लेकिन यहाँ तो हमें ऐसा दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अंतर को बराबर करना पड़ेगा। इस अंतर को बराबर करना पड़ेगा। और जब कभी भी आपको इस अंतर को बराबर करना हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस अंतर को बराबर कर दीजिएगा। यह अंतर जब आप बराबर करोगे तो यह अंतर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह अंतर बराबर नहीं है, इसकी वजह से यह अंतर बराबर नहीं होता। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ अंतर कितने का है, 1 का है, और यहाँ अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे यहाँ पर अंतर है 6 का। 6 का ही है, बिल्कुल हाँ। अब चूंकि यहाँ अंतर बराबर नहीं है, और मैंने आपसे कहा था जब भी कभी भी आपको अंतर बराबर करना, संख्याओं को बराबर करना हो तो रेसिप्रोकल आप मल्टीप्लाई कर दो, पारस्परिक गुणा कर दो। इसको गुणा किससे कर दोगे आप, 6 से, और इसको गुणा किससे कर दोगे आप, 1 से। कट रहा है तो काट भी दो, नहीं कट रहा छोड़ दो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 6 से। तो गुणा कर दो, यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से। और यहाँ गुणा किससे किया आपने, 1 से, तो यहाँ भी गुणा किससे करोगे, 1 से। क्लियर है। तो अब देखो आगे क्या हुआ है। आगे जब आप देखते हो यहाँ पर, तो आपने यहाँ पहले कितने में खरीद रहे थे, 30 में। पहले कितने में खरीद रहे थे, 30 रुपये में। अब आप कितने में खरीद रहे हो, 25 रुपये कम में खरीद रहे हो। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है। ठीक है। यहाँ पहले आप कितने में बेच रहे थे, 36 में बेच रहे, 36 में बेच रहे थे। और अब आप कितने में बेच रहे हो, 31 में बेच रहे हो। पहले आप बेच रहे 36 में, अब आप बेच रहे हो 31 में। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का हो गया। देखो यहाँ पे CP में डिफरेंस कितने का है, 5 का। SP में डिफरेंस कितने का है, 5 का। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है कि 100 रुपये कम करो किसको, CP को, और 100 रुपये कम किसको करो, SP को। लेकिन हमारे अनुपात के हिसाब से कम कितना हो रहा है, 5 कम हो रहा है। तो ये जो 5 है किसके बराबर है, 100 के। तो 1 बराबर कितना होगा, 20 के बराबर होगा। 1 बराबर कितना होगा, 20 के बराबर होगा। और जो यहाँ पर पूछ रहा है कि CP क्या, यहाँ पे CP पूछ रहा है पहले का, तो यहाँ पर अब अनुपात के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से CP कितना है, तो 30 है। तो 1 बराबर जब 20 है तो 30 बराबर कितना होगा,
आप कहेंगे 30 बराबर होगा 600 रुपये। तो इस सवाल में जो सीपी था वह कितना था, 600 रुपये था। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा था, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया है, लेकिन चिंता ना करें क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। और क्या प्रॉमिस किया है कि मैं आपको दूसरी कोई किताब हाथ में नहीं लेने दूंगा, और उसके लिए कोई कसम नहीं डाल रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको इतने सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपको खुद का ही मन नहीं करेगा तो किसी दूसरी किताब का, किसी और चीज़ों को आप हाथ में लगाएं। तो बस आपको करना क्या है कि जितने भी मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ उसके साथ के साथ आप मेहनत करते चले जाइए, क्योंकि मैं अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपको मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। यही सोच के कि चलो कोई बात नहीं, 15 वीडियो की जगह 20 बन जाएंगे, 250 सवाल की जगह 300 हो जाएंगे। बस आप मेरे साथ में आप बने रहिए। बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक और सवाल आपके सामने ऐसा ही रख दिया गया है, ठीक है। पीडीएफ फाइल मैं आपको एक दिन पहले अवेलेबल करवा देता हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आप सर्च कीजिएगा मैथ्स बाय डॉक्टर मोनेश वर्मा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें पिछले जो पीडीएफ फाइल हैं 4 पार्ट की वो भी आपको मिल जाएंगी, और जो नया जो वीडियो है उसका एक दिन पहले आपको पीडीएफ फाइल मिल जाती है। तो उससे क्या होगा कि जब आप करेंगे सवालों को खुद से करेंगे, और जब आपको नहीं होगा और जब आप वीडियो देखेंगे या जब आपसे हो भी गया और कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी तो अच्छा मज़ा भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मेरी उनसे गुजारिश है, विनती है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ फाइल लगातार मिलती रहे ताकि दिक्कतें ना हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ता हूँ मैं सवाल। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है, 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपये कम में खरीदे तथा 900 रुपये कम में बेचे तो उसे 5% अधिक का लाभ होता है। प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी सवाल में क्या पूछा था हमसे, क्रय मूल्य। अब हमसे क्या पूछ लिया, विक्रय मूल्य पूछ लिया। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आपको M3 बता रहा हूँ, M3 तो इतने सवाल करवा दिए मैंने आपको कि आप खुद आप आराम से कर सकते हो। लेकिन किसी को M2 पसंद आता है तो किसी को M1, तो किसी को M3, तो किसी को M4। तो मैंने M1, M2, M3 का तो प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है। अब मैं आपको ये M4 जो मैंने आज बताया है उस तरीकों के हम देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाए। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 25% इज इक्वल टू 1/4। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। कितना बढ़ गया है, 5% बढ़ गया है, बढ़कर कितना हो जाता है, 30% हो जाता है, अर्थात कितना होगा, 3/10 होता। कितना होगा, 3/10 होगा। और मुझे उम्मीद है जिन विद्यार्थियों ने परसेंटेज से मेरे साथ पढ़ाई करी है उन्हें अब ये चीज़ें बच्चों वाला काम लग रहा होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। और बच्चों वाला काम अगर लगता है तो निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं समय भी बचता होगा। चलो, ये हो सीपा, ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। 4 रुपये की वस्तु को आपने कितने में बेचा है, 5 में बेचा है। 10 रुपये की वस्तु को आपने कितने में बेचा है, 13 में बेचा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 6 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 8 का है। जबकि सवाल में क्या कह रहा है, 900 रुपये कम में खरीदे, 900 रुपये कम में बेचे। यहाँ पर दोनों चीज़ क्या है, बराबर है। लेकिन क्या अभी बराबर हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि जब ये चीज़ें बराबर नहीं हो और सवाल में ये बराबर दे रखा हो तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इस अंतर को बराबर कर देना है। ये कितना है, 1 और ये कितना है, 3। और जब मुझे अंतर को बराबर करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, इसको कर दूंगा मैं किससे, 1 से, इसको कर दो आप 1 से, इसको कर दो आप किससे, 3 से। ठीक है विद्यार्थियों, कोई दिक्कत की बात इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो, समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पहले कितने में खरीद रहे थे, 12 में। अब कितने में खरीद रहे हो, 10 में। तो आपने यहाँ जो डिफरेंस दिखाया वो कितने का है, 2 का है। पहले आप कितने में बेच रहे हो, तो 15 में बेच रहे थे। अब कितने में बेच रहे हो, 13 में बेच रहे हो। कितने कम में बेच रहे हो, 2 रुपये कम में बेच रहे हो। 2 रुपये कम में खरीद रहे हो, 2 रुपये कम में बेच रहे हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 2 है, लेकिन सवाल में तो कितना बताया गया है, 900 रुपये बताया गया है। कितना बताया है, 900 रुपये बताया गया है। तो 2 है वो किसके बराबर है, 900 के बराबर है। जब 2 900 के बराबर है तो 1 बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 450 होगा। 1 बराबर कितना होगा, 450 रुपये होगा। लेकिन सवाल में तो कुछ और ही पूछ रहा है। सवाल में क्या पूछा है आपसे, सवाल में पूछा है विक्रय मूल्य। सवाल में क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। तो आप मुझे बताओ विक्रय मूल्य यहाँ कितना था, तो आप कहेंगे 15 था। कितना था, 15। तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0, 15 5 75 7 और 15 चौक 60
और 7 कितना हो गया 6750। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह कितना होगा 6750 होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा था, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि यह तरीका आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ता हूँ मैं एक और सवाल की ओर। एक और सवाल आप देखेंगे। देखो, चाहे सवाल पढ़ने में एक जैसे दिखाई दे रहे हो, करने में एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर आप गहराई में जाके देखें तो कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज का प्रैक्टिस करवाया गया होगा, तो कहीं आपको एक नया फॉर्मूला का प्रैक्टिस वहाँ पर करवाया गया होगा। सेम टू सेम चीज़ें नहीं की गई होंगी। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 17.5% के लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 765 रुपये कम में खरीदा होता और 765 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 22.22% का लाभ होता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको M4 भी बताया था, ये तो M5 चल रहा है अभी, तो M4 बताया था, आप याद करो। देखो क्या था वो M4। देखो यहाँ कितना परसेंट का लाभ है, तो आप कहोगे 17.5% का लाभ है। कितना लाभ है? 17.5% का लाभ है। 17.5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर 175/1000, क्योंकि यहाँ क्या था, परसेंट था, हट गया 100, तो वहाँ से आ गया, पॉइंट से एक और आ गया। अब देखो आप काट लो इसके 25 से, 25 7 175, 25 चौक 100, कितना आ गया 7/40। 7/40 का लाभ हो रहा था पहले लाभ कितना था 7/40 का। अब देखो अब लाभ कितना है 22.22%, और इसको आप दुनिया जानती है कितना है, तो आप कहोगे 22.22, 11.11% मतलब कितना था, तो आप कहोगे 1/9 था। कितना था 1/9, तो ये कितना हो जाएगा 2/9, ये कितना हो जाएगा 2/9। 22.22%, 22.22% इज इक्वल टू 2/9, 2/9। अब देखो यहाँ पर वस्तु कितने की थी 40 की, कितने में बेचा आपने 47 में। वस्तु कितने की थी 40 की, अगर सीपी की बात करूं तो यहाँ कितना था 40 की, और बेच कितने में दिया 47 में। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल रेशियो आया वो कितना आया है, 9 रुपये की वस्तु थी, कितने बेचा आपने 11 में। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है ये कि 765 रुपये, कितना 765 रुपये कम में खरीदा और 765 रुपये कम में ही बेचा। समझने की आप कोशिश कीजिएगा। अब देखो आप यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस कितने का है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितने का है। देखो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर ये कितना है 40, यहाँ पर कितना है 40, और यहाँ पर कितना है 47, यहाँ पर कितना है 47। तो देखो ये तो कितना हो गया 440 हो गया, और ये कितना हो गया, तो ये आ गया 9 7 63 आ गया, कितना बच गया 6, और 9 चौक 36, और 6 कितना हो गया 42 हो गया। क्या कितना हो गया 9 चौक, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास यहाँ कितना बच जाता है, तो हमारे पास बचते हैं यहाँ 17, कितना बच जाएगा यहाँ पर 17 बच जाएगा। तो 17 तो यहाँ से आ गया इज इक्वल टू, अब देखो आप यहाँ पर कितना है 9 और यहाँ पर कितना है 11, तो ये हो गया 765 गुणा किससे कर दोगे आप 2 से। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो 1 बराबर 17 चौक तो 68 हो गया, 17 चौक 68 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 17 पंजे 85 गुणा किससे कर दोगे 2। 1 बराबर कितना आ गया है 90। 1 बराबर 90 आ गया। सवाल में पूछ क्या रहा है, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। सवाल में क्या पूछा गया, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य। अब 1 बराबर 90 है, वास्तविक सीपी कितना है 40 है, तो 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 इंटू 40 इज इक्वल टू 3600, 3600 रुपये। इस सवाल क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और यह मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, यह मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो यह तरीका भी मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछली क्लास में बताया था, तो यह भी काफ़ी विद्यार्थियों ने पसंद किया था। तो यह तरीका को मैंने एक बार और रिवाइज करवा दिया है ताकि आप इसको भी ना भूलें। करना क्या है, करना देखो आपको वैसे तो सभी तरीके सीखने हैं, लेकिन जो आपका दिमाग साथ देता हो, जो आपको ज़्यादा समझ में आता हो, उसको आपको आगे लेके चलना है, जिससे कि आप वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो। देखो अगर हमें एक रास्ता ही हम जानते हैं कहीं से जाने का, तो हम उसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन अगर हमें मान लीजिए 2-4 रास्ते जानते हैं, तो एक पॉइंट पर हम जाके ऐसा डिसाइड करेंगे वहाँ पर कि मुझे किस रास्ते से जाना सही रहेगा, कितना टाइम हो रहा है, कितना मुझे ट्रैफिक मिलेगा मार्केट में। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप गाँव में कहीं जाते हो तो आप देखते हैं कि वहाँ पर अगर सकड़े रास्ते होते हैं, तो हमें देखना होता है कि हम मार्केट में से नहीं निकल सकते, तो हम लॉन्ग रूट तय करते हैं। लेकिन अगर रात को 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, तो हम फिर मार्केट के रास्ते से निकल जाते हैं। तो ये सब कुछ देखना कि सवाल किस लेवल का है।
मेरा एग्जांपल देने का मतलब क्या है कि आपको देखना है कि यहाँ पर किस लेवल का सवाल और हम किस प्रोसेस से जाएं तो हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो ये इसलिए मैं तो आपको 5 तरीके बता दिए एक सवाल को सोल्व करने के। 5 तरीके मैंने आपको इस प्रकार के सवालों को सोल्व करने के बता दिए। बेसिक मैंने बताया, एडवांस मैंने बताया, ट्रिकी मेथड मैंने बताया, है ना, सबको कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कॉन्सेप्ट मेथड में मैंने बताया, सब कुछ मैंने बताया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इतना तो आप खुद को विश्वास आ गया कि इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो लग रहा है उल्टा आप लोग बोर होने लग गए साल वापस वही सवाल चल रहे हैं, लेकिन बोर नहीं होना है, आपको सीखना है। बोर तो आपको होना ही नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो थोड़ा सा इसमें और कुछ किया गया है। क्या है सवाल, देखो आप। एक दुकानदार किसी वस्तु को 32.5% लाभ पर बेचता है, 32.5% के लाभ पर बेचता है। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 132 रुपये कमी कर दी जाए तो वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 भाग है। कितना है? 3/8 भाग है क्या लाभ। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये बोलना चाह रहा है आप समझने की एक बार कोशिश करो। देखो सवाल में क्या कहा गया है, तो सवाल में कहा गया है कि यहाँ पर 32.5%, कितना 32.5%, और 32.5% को देखते हैं तो नीचे कितना आएगा, ये 1000 आएगा, हटा देंगे इसको तो ये आ गया 25 से काट दो, 25 से कम 25 हो गया। हमारे पास कितना बच गया, यहाँ पर 8 बच गया, क्या 7 बच गया, 25 दिया 75 हो गया, और यहाँ कितना आ गया 40 आ गया। कितना आ गया 13/40 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है आप समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर पहले कितना था, 40 था, तो यहाँ कितना हो गया 53 हो गया। ये CP है और ये क्या है SP। 32.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया है, 13/40 आ गया है। अगर वस्तु कितने की थी, 13 की थी, तो बेचा कितने में, आपने 53 में बेचा है। अब मुद्दा यहाँ पर है ये 3/8, इसको समझने की बात है। क्या कह रहा है, वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 भाग, यानी कि 8 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है। विद्यार्थी यहाँ गलती कर बैठेगा, यहाँ गलती कर बैठेगा। इसलिए मैंने हर प्रकार का सवाल डालने की कोशिश करी, हर प्रकार सवाल शामिल करने की कोशिश की गई है, और आपने ये देखा भी होगा। तो लाभ कितने का, इसमें 3 का है, तो CP कितना रहा होगा, 5 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा, 5 रुपये, क्योंकि लाभ कितने का बता रहा है, 3/8। 3/8 है किसका, लेकिन तो 3/8 किसका है, SP का है। SP कितना है, 8, तो उसमें लाभ कितना है 3 रुपये, तो CP कितना रहा होगा 5 रुपये। चलो अब तो आपके लिए आसान हो गया होगा। यहाँ पर कितना है माइनस का 132, और यहाँ भी कितना है 132। अच्छा, किसी एक चीज़ में बढ़ा रहा हो, एक चीज़ में कम कर रहा हो, तो मैंने बताया था असमान अवस्था में हम क्या करते हैं, हमेशा जोड़ करते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही समान अवस्था है, तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे अंतर ही होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, करना ये है कि आप देखो यहाँ पर कितना आ गया, तो ये आ गया 5 × 15 और 250, यानी 265 आ गया। क्या, जी हाँ, कितना आ गया 265 आ गया। 8 × 32 कितना हो गया, 320 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को होनी भी नहीं चाहिए। 5 × 15 आ गया, बिल्कुल सही है। 10 में से कितना गया, 5, तो 5 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया आपका कितना 11 आ गया। 11 में से आ गया तो कितना बच गया, 5 बच गया, यानी कितना बच गया है, 55 बच गया है। कितना बच गया, 55 बच गया है। 55 = तो आप कहेंगे कि ये भी 132 है, ये भी 132 है, तो क्या हो जाएगा 132 गुणा डिफरेंस कितने का, यहाँ पर ये गुणा 5 से किया, ये गुणा 8 से किया, तो कितना हुआ 3 हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो 11 से काट दो, 11 × 5 = 55 हो गया। ये कितनी बार गया, 12 बार गया। गुणा किससे किया, 36, तो 5 बराबर किसके, 36 के है। 5 बराबर किसके है, 36 के। सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में पूछा गया है वास्तविक क्रय मूल्य, और यह कितना था 40 था। यह कितना था 40, तो कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो ये भी गुणा किससे कर दोगे, 8 से कर दोगे। 8 से 48, कितना बच गया 4, 8 से 24, 4 कितना हो गया 28। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह कितना होगा, 288 होगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, और ये मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑप्शन में गड़बड़ी है। तो ये जो 280 है, यह कितना है 288 है। तो इस सवाल का सही जवाब तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन C होगा, 288 होगा, क्योंकि हमने कहीं पर भी गड़बड़ नहीं करी है। चलिए विद्यार्थियों, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो क्या है सवाल में, एक व्यक्ति 120 खिलौने खरीदता है। एक व्यक्ति 120 खिलौने खरीदता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 100 रुपये है।
कितना खरीदता है? 120 खिलौने खरीदता है। प्रत्येक खिलौना कितने में खरीदता है? 100 रुपये में खरीदता है। वह x खिलौनों को 3x% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 80-x% के लाभ पर बेचता है। ज्ञात कीजिए सभी खिलौनों को बेचने पर उसे न्यूनतम कितना लाभ होगा। ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है ये सवाल? बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल मैं इसे कहूँगा और हम कोशिश करेंगे इसको हम समझाने की। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, सवाल ने कहा, मैंने तो क्या कहा, खैर 120 खिलौने हैं। कितने खिलौने हैं? 120 खिलौने हैं और एक खिलौने का भाव कितना है? 100 है। एक खिलौने का भाव कितना है? 100। और यहाँ पर क्या बोला है कि x खिलौने, तो x खिलौने के CP कितना हो गया? 100 गुणा x हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल लेवल का है। 120 खिलौने खरीदा, 120 खिलौने में से x खिलौने उसने 3x% के लाभ पर बेच दिया। तो पहले हम देखते हैं इसका CP कितना हुआ x खिलौनों का। एक खिलौना कितने का था? 100 का। तो x खिलौने कितने होंगे? 100 गुणा x के होंगे और इन पर लाभ कितना है? तो 3x% का है। तो ये हो गया, इनका लाभ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस करते हैं। आगे कितना रह गया? अगर टोटल खिलौने 120 थे, x बेच दिया आपने 3% के लाभ पर, तो शेष कितना बच गया? आप कहेंगे 120 माइनस x बच गए। क्लियर है? गुणा किससे कर दोगे? 100 से। किसके लिए? CP निकालने के लिए। 100 कौन सा है? एक वस्तु का, एक खिलौने का क्रय मूल्य था कितना? 100 रुपये। अच्छा, और इसको आप कितने लाभ पर बेच रहे हो? तो 80-x% के लाभ पर बेच रहे हो। कितने लाभ पर बेच रहे हो? 80-x% के लाभ पर बेच रहे हो। तो ये लाभ हो गया। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है, एक बार सोल्व करते हैं इसको। परसेंट से परसेंट निकालो, 100 से 100 निकालो, तो यहाँ कितना बच गया? 3x² प्लस ये देखो 12×8 = 96, तो कितना हो गया? 9600 हो गया है क्या? जी हाँ। उसके बाद में ये है देखो कितना, माइनस का 120 और ये है माइनस का 80x, तो कितना हो गया? माइनस का 2x हो गया क्या? थोड़ा सा काम आप ओरली भी कर लिया करो, हर चीज़ लिखने की नहीं होती। देखो ये 120 को जब मैंने गुणा किससे किया? x से, तो कितना हो गया? माइनस का 120 x हो गया। गुणा तो मुझे इसको भी करना है, तो माइनस का x गुणा किससे करना है? 80 को, तो कितना हो जाएगा? माइनस 80x हो जाएगा। तो माइनस का 80x, माइनस का 80x और माइनस का 120x, 120x मिलकर कितना हो गया? 200x हो गया। किसका? माइनस का। चलो आगे यहाँ पर क्या बच गया? तो माइनस और माइनस क्या हो गया? यहाँ पर प्लस हो गया और क्या हो गया? x² हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। तो देखो 3x² और प्लस x² कितना हो गया? 4x² 4x² माइनस 200x प्लस 9600 बराबर क्या है? 0। अब देखो एक समझने की आप कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि ax² माइनस bx, या यूँ कहो कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 का यदि आपको क्या चाहिए? मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो x का क्या वैल्यू होना चाहिए? जहाँ पर इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको? -b/2a कर देना। सीधा मैं आपको हलवा तैयार करके बता रहा हूँ कि किस मान पर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आप कहेंगे x बराबर क्या होगा? -b/2a होगा। तो -b, तो b का मान कितना है? यहाँ पर माइनस का 200 है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का। b का मान कितना हो गया? यहाँ पर 200 बटा 2a। a का मान कितना है? यहाँ पर a कितना है? तो 4 है भाई। a कितना है? यहाँ पर 4 है। तो यहाँ 2 से कितना हो गया? 8 बराबर कितना हो गया? 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। x की वैल्यू 25 होगी, तभी हमें इसका न्यूनतम मान मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस 25 को हम कहाँ रख देंगे? जो हमने समीकरण तैयार किया था, क्या? 4x² माइनस 200x प्लस 9600। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 25, तो ये 25 यानी कि 4 गुणा 25 और कितना हो गया? 625 हो गया। माइनस यहाँ करोगे आप 200 गुणा 25 प्लस कितना कर दोगे? 900 कर दोगे। सोल्व करने पर 6 चौक 24, 25 चौक 100 कितना हो गया? 2500 हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, माइनस कितना हो गया? 5000 हो गया। प्लस कितना हो गया? 9000 हो गया। ये कितना? 9600 है ना, 9600। तो कितना हो गया यहाँ पर? 9600 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से कितना बच गया, माइनस का 2500 बच गया। माइनस का 2500 कितना बच जाएगा, यहाँ पर 7100 बच जाएगा, 7100। तो सवाल में पूछ भी यही रहा था कि बताइए मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वह कितना होगा। तो इस सवाल का जो मिनिमम प्रॉफिट होगा कितना होगा, 7100 होगा। 7100 रुपये इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। इसमें थोड़ी सी आपको अलजेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए थी कि किस वैल्यू पर जाकर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो आप कहेंगे कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -b/2a होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, न्यूनतम मान मिल जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या है सवाल, एक टाइप चेंज हो गई है, यहाँ से टाइप चेंज हो गई है। तो देखते हैं हम इस टाइप को आराम से। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या यूं ही बढ़े जा रहा हूँ मैं आगे। समझ में आ रहा है आपको, जरा कमेंट करके बताना है एक बार मेरे को। जब आप वीडियो देखें तो समझ में आ रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे बताएं क्या कमी है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं, सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो चलो। और यदि कोई भी समस्या आपकी है तो अपना मैंने बता रखा है फेसबुक ग्रुप है अपना, उस पर आप डाल दीजिए। आप मुझे पर्सनल मैसेज ना करके आप ग्रुप में डालेंगे तो उसमें लगभग 1000 मेंबर अपने अभी तक हो चुके हैं। आप भी लोग उसमें जोड़िए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिल सके। अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को आप उसमें जोड़िए जिससे कि आपको भी उनका लाभ मिले और जो आपकी समस्या हो औरों को भी समझ में आए और औरों को भी उसका लाभ मिले। तो इसलिए पर्सनल मैसेज किसी को करने से अच्छा है आप ग्रुप में पोस्ट करें, आंसर जल्दी भी मिलेगा और जितने लोग उसको करेंगे तो उतनी वैरायटी भी आपको मिलेगी। यानी जितने तरीके से हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिले। तो ग्रुप में करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप चाहेंगे तो इसमें टेक्स्ट में आपको खोलिएगा, आप उसमें बहुत सारे लिंक मिलेंगे। उसमें से एक लिंक अपने फेसबुक ग्रुप का भी है, तो आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखो, एक व्यक्ति 6 पेंसिल 5 रुपए की दर से खरीदता है और 6 पेंसिल 6 रुपए की दर से बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इस टाइप का इससे आसान सवाल, इससे 0 लेवल का सवाल नहीं हो सकता। बहुत ही आसान सवाल से मैंने इस टाइप की शुरुआत करी है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करो। क्या है कि 6 पेंसिल 5 रुपए की दर से, 5 रुपए में यहाँ पर रुपए हैं और यहाँ पर वस्तुएं हैं। ठीक है, 5 रुपए में कितना खरीदा है, 6 पेंसिल। 5 रुपए में कितना खरीदा है, 6 पेंसिल खरीदा है। और 6 रुपए में, 6 रुपए में, रुपए से ऊपर लिखा हुआ है फिर भी लिख दिया मैंने, 6 रुपए में कितना बेचता है वो, तो 6 रुपए में कितना बेचता है, वहाँ पर 6 पेंसिल बेच देता है। यही है क्या, 6 पेंसिल 6 रुपए की दर से बेच देता है। ये लीजिए साहब। तो सवाल में क्या था, 6 रुपए में 5 पेंसिल, 6 रुपए में 6 पेंसिल 5 रुपए की दर से खरीदता है और 6 पेंसिल 6 रुपए की दर से बेच देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कितने पेंसिल लेकर आया, 6 पेंसिल लेकर आया। यहाँ पर कितनी पेंसिल बेचा, 6 पेंसिल बेचा। खरीदा कितना, 6 पेंसिल। बेचा कितना, 6 पेंसिल। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल। लेकिन खरीदा कितने में था, 5 में, और बेचा कितने में है, 6 में। 6 पेंसिल खरीदा 5 रुपए में था, लेकिन 6 पेंसिल को बेचा कितने में, 6 रुपए में बेचा है। तो लाभ कितने का हो गया, आप कहेंगे 1 रुपए का लाभ हो गया। यह 1 रुपए का लाभ, यह 1 रुपए का लाभ किस पर हुआ है, तो क्रय मूल्य पे, वो 5 पर हुआ है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। आंसर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। 20% हमारा क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। सॉरी, तो बेसिक सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल था, बिल्कुल बेसिक तरीके से ही मैंने समझाने की कोशिश करी है। एक आसान सवाल आसान तरीके से किया है। 20% इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और सवाल। हर चीज को क्लियर करते हुए चलना, हर चीज को आप क्लियर करते हुए चलना ताकि आगे दिक्कतें नहीं आए। एक व्यक्ति 6 पेंसिल 5 रुपए की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचता है। पूरे सौदे पर उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। देखो, यहाँ पर रुपए और यहाँ पर वस्तु लिख देना। ये नहीं कि रुपए की जगह वस्तु लिख दें, वस्तु की जगह आप रुपए लिख दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी मत करना। जैसे मैं आराम से सवाल करवा रहा हूँ वैसे ही आपको आराम से करना है। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बावजूद सवाल 30 से 48 सेकंड में सोल्व हो रहा है। तो आप खुद करेंगे तो 20 से 25 सेकंड में आपका सवाल सोल्व हो जाएगा और ये सफिशिएंट है। इससे जल्दी आपको जल्दबाजी करनी भी नहीं है। तो 5 रुपए, यहाँ कितना लिखना है, 5 रुपए में कितनी पेंसिल, 6 पेंसिल। फिर 6 रुपए में कितना, 5 पेंसिल।
ठीक है, यहाँ कहा गया 6 पेंसिल 5 रुपए की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 पेंसिल बेच देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। पिछले सवाल में क्या था, वस्तुएं बराबर थी, सवाल को सोल्व कर दिया हमने किससे, रुपए से। किससे, रुपए से कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर रुपए भी बराबर नहीं है और वस्तु भी बराबर नहीं है। खरीदी या बेची गई वस्तु भी बराबर नहीं है और रुपए भी बराबर नहीं है। हम क्या करें, हम यहाँ पर कई तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ पहले इसका M1 क्या है। M1 ये है कि आपने 5 रुपये में, आपने 5 में कितनी वस्तु लेकर आए, 6 वस्तु लेकर आए। कितनी वस्तु लेकर आए, 6 वस्तु। तो 5 रुपये में 6 वस्तु लेकर आए तो हमारे पास में ये क्या आ गया, एक वस्तु का CP। क्या आ गया, एक वस्तु का CP। और आपने क्या किया, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने 6 रुपये में कितनी बेच दी, 5 बेच दी। कितनी बेच दी, यहाँ पर 6 रुपये में 5 बेच दी। तो 6 रुपये में जब आपने 5 बेची हैं तो एक वस्तु का जो SP है, कितने में बेची है, 6 रुपये में बेची है और कितनी बेची है, 5। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, एक वस्तु का SP और ये क्या है, एक वस्तु का CP। एक वस्तु का SP मेरे पास में है, एक वस्तु का CP जब हमारे पास में है तो हम लाभ निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है। तो SP कितना है, एक वस्तु का 6/5 है। CP कितना है, 5/6 है। CP कितना है, 5/6 है। इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप देखो यहाँ पर 6 कितना आ गया, 36 और 5 कितना आ गया, 25। तो कितना बच गया, 11 बटा कितना करोगे यहाँ पर 30, 11/30। और ये जो भाग का चिन्ह है गुणा में कर दो, इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, 6/5 कर दो और इंटू 100 कर दो। इंटू क्या कर दो यहाँ पर 100। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या, 6 पंजे 30, 5 5 25 चौक कितना हो गया, 100 होगा कि नहीं हो गया। तो 11 चौक कितना हो गया, 44। ऊपर है ना। एक बार मैं आपको अगर इधर दिक्कत है तो एक बार मैं आपको इधर समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करो। ये आ गया 6 6 36 और 5 5 25। 36 में से गया कितना, 25 कितना बच गया है, 11 बच गया है। कितना बच गया है, हटा दूँ मैं इसको, यहाँ पर हटा दिया इसको। कितना बच गया है, 11 बच गया है। 11 बटा 6 पंजे कितना हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, बटा तो कितना था, 5/6 था और गुणा किससे कर दिया आपने, 100 से कर दिया। देखा जाए तो काट दो, ये कितनी बार गया, 5 बार गया। कितनी बार गया, ये 5 बार गया। अब आप देखो यहाँ पर कितना है, 11/5 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 11/5 है। और जब ये जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। और गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। 25 चौक कितना हो गया, 100। 11 चौक कितना हो गया, 44% हो गया। क्लियर है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वह तो हमने निकाल लिया कितना, 44%। बेसिक तरीके से हमने निकाला, बिल्कुल बेसिक तरीके से, किसी प्रकार की जल्दबाजी हमने इसमें नहीं करी है। लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। कैसे करना है, देखते हैं आपको कैसे करना है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करो। 5 रुपये में 6 पेंसिल और 6 रुपये में 5 पेंसिल। क्लियर है। या जब कभी भी आप ऐसा सवाल करेंगे तो या तो आपको वहाँ पर वस्तुएं बराबर करनी पड़ेंगी या फिर आपको मूल्य बराबर करना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या, आप यह करेंगे, ये रुपए है और ये खरीदी गई, ये बेची गई वस्तु हैं। तो एक बार आप हम क्या करके देखते हैं, यहाँ पर रुपए बराबर कर लेते हैं। यहाँ कितना है, 5 और यहाँ कितना है, 6। खरीदा कितने में, 5 में और बेचा कितने में, 6 में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रुपए को बराबर कर लूँगा। और रुपए को बराबर करने के लिए आप भली भांति जानते हो, यहाँ 6 और यहाँ 5 है तो यहाँ गुणा 6 से होगा और यहाँ किससे होगा, 5 से। तो यहाँ गुणा 6 से होगा, यहाँ किससे होगा, 5 से। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो 30 में खरीदा, कितने में बेचा, 36 में। 30 में खरीदा, सॉरी 30 वस्तुएं, हाँ 30 रुपये में कितने वस्तु खरीदा है, तो 30 रुपये में 36 वस्तुएं खरीदा है। 30 रुपये में कितनी वस्तु खरीदा है, 36 वस्तुएं खरीदा है। और 30 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचा है, 25 वस्तुएं ही बेचा है। खरीदा कितना है, 36 वस्तुएं और बेचा कितना है, 25 वस्तुएं। और 25 वस्तुएं बेचने पर आपको 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो गया। आप कह सकते हो कि 36 वस्तुओं का जो CP है वह किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के SP के बराबर है। लेकिन इतना भी नहीं सोचना, आपको पता है कि यहाँ पर जो लाभ है, यहाँ पर जो लाभ है, तो यहाँ पर कहोगे कि 36 वस्तु खरीदी थी और 25 वस्तु बेची हैं, तो लाभ कितनी वस्तुओं का है, 11 वस्तुओं का है। कितनी वस्तु बेचने पर, 25 पर, गुणा किससे करोगे, 100 से। और आंसर कितना बताओगे, 44% आप इसका आंसर बता रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हम यहाँ पर
क्या करें, अगर हम यहाँ पर वस्तुओं की संख्या को बराबर करें, 5 रुपये में 6 पेंसिल, 6 रुपये में 5 पेंसिल। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने यहाँ पर रुपए बराबर कर दिए थे और गणना किस पे कर दी थी, वस्तुओं पर। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर बराबर किसको कर लो, आप वस्तुओं को कर लो। तो यहाँ पर गुणा किससे करोगे आप, 5 से, और यहाँ किससे करोगे, 6 से। गुणा किससे होगा, 5 से, गुणा किससे होगा, 6 से। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 25, और यहाँ कितना हो गया, 30, यहाँ कितना हो गया, 36, यहाँ कितना हो गया, 30। तो 25 रुपये में आपने कितनी वस्तु खरीदी, तो आप कहेंगे यहाँ पर 25 रुपये आपने कितनी की वस्तु खरीदी है, सॉरी एसपी नहीं, वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, और ये क्या है, रुपए। 25 रुपये में आपने कितनी वस्तु खरीदी हैं, 30 वस्तुएं खरीदी हैं। और 36 रुपये में आपने कितनी वस्तुएं बेची हैं, 30 वस्तुएं बेची हैं। खरीदी कितनी वस्तुएं हैं, 25, और बेची भी कितनी है, 25, सॉरी खरीदी कितनी है, 30, और बेची भी कितनी है, 30। लेकिन खरीदी कितने में है, 25 में, और बेची कितने में, 36 में। जब आप किसी वस्तु को 25 रुपये की वस्तु को 36 में बेचते हो तो लाभ कितना होता है, 11 रुपये का लाभ होता है। किस पर होता है, सीपी पर। गुणा किससे करोगे, 100 से। आंसर कितना है, 44%। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ विद्यार्थी कह रहे होंगे कि सर ऐसे भी करने की जरूरत कहाँ पर है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत करो, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे को यहाँ बताना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। देखो ये सीपी यानी कि ये क्या रुपए है, और ये क्या है, वस्तुएं हैं। समझने की आप कोशिश कीजिएगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 रुपये में कितनी वस्तु, 6, और 6 रुपये में कितनी वस्तु, 5। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, ये इनका हम ले लेंगे लेसअप है। क्या ले लेंगे, लेसअप। लेसअप कितना हो गया, 30 हो गया क्या, जी हाँ। तो गुणा किसे कर दो आप, 30 से कर दो, लेसअप ऐसे कर, ताकि हर गायब हो जाए, हर क्या हो जाए, गायब। तो 6 पंजे कितना आ गया, 30, और 5 से कितना आ गया, 30। तो 25 की वस्तु कितने बेची है, 36 में। वापस वही लाभ कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा, आ जाएगा। अब आप चाह रहे कि ऐसे भी नहीं करना, तो भाई मत करो, ऐसे ही मत करो। ये लो सीधा आंसर देख लो आप, सीधा आंसर बता देता हूँ मैं आपको। देखो देखो, यहाँ पे आएगा आपका सीपी और यहाँ से आएगा आपका एसपी। सिंपल। 25 की वस्तु कितने में बेचा, 36 में। तो लाभ कितने का हुआ, 11 का। किस पर, 25 पर। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। आंसर कितना बताओगे, 44% बताओगे। सिंपल, कुछ नहीं करना। किसी एक भाव से खरीद रहे हो, किसी एक भाव से बेच रहे हो, तो ये जो है ये भी बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है, अच्छा है। कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर आपको बता देना है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और वह टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो मैंने कह दिया किसी एक ही भाव से खरीदे और किसी एक ही भाव से बेचे। ये नहीं कि 2 भाव से खरीदे और किसी एक भाव से बेचे, तो फिर ये काम नहीं करेगा। फिर बाकी सारे के सारे काम करेंगे, और आगे हम सवाल करेंगे, आगे हम सवाल करेंगे, आज ही करेंगे, अभी करेंगे। देखो आगे बढ़े हम। उम्मीद करता हूँ कि यह सारे के सारे तरीके आपको समझ में आ गएंगे और बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा, बिल्ड हो गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने एक्स आम वाई में खरीदे और वाई आम एक्स में बेचे। सेम टू सेम वही चीज़ आई है, सेम टू सेम अभी जो हम करके आए पीछे वही चीज़। अब यहाँ पर वहाँ पर एक संख्या दे रखी थी, यहाँ पर एक्स वाई में बात कर रहा है, और एग्जाम में ऐसा ट्रेंड है तो जैसा भी है सब कुछ करवाया जाएगा। यदि एक्स बड़ा हो किससे, वाई से, तो उस पूरे लेन देन पर क्या मिलेगा, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप समझने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश तो करो। क्या है, ये रुपए है और ये क्या है, वस्तु है। यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो, वस्तु लिख रहे हो। एक्स आम वाई रुपये में खरीदे, खरीदे कितने में, वाई में, और वाई में क्या खरीदा है, एक्स आम। और वाई आम एक्स में बेचे, एक्स में बेचे हैं क्या, वाई आम। ठीक है, वाई रुपए में एक्स आम खरीदे और एक्स में क्या बेच दिया, क्या हो गया यहाँ पर, वाई आम बेच दिए। जितनी वस्तु हम खरीदेंगे उतनी वस्तु तो हम बेचेंगे, अरे जितनी वस्तु हमारे पास में है उतनी तो हम बेचेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खरीदी और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, खरीदी और बेची गई संख्या, वस्तुओं की संख्या बराबर। यहाँ गुणा किससे कर दोगे, वाई से, और यहाँ गुणा किससे कर दोगे, एक्स, क्योंकि यहाँ तो वस्तु कितनी है, एक्स, और यहाँ कितनी है, वाई। तो बराबर करने के लिए यहाँ गुणा किससे कर दिया मैंने, वाई से, और यहाँ किससे कर दिया, एक्स से। अगर आप यहाँ वाई से गुणा कर रहे हो तो यहाँ भी गुणा किससे करोगे, वाई से करोगे। अगर यहाँ गुणा किससे कर रहे हो, एक्स से, तो यहाँ भी गुणा किससे करोगे, एक्स से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करो ना। देखो आपने यहाँ पर जो इसका सीपी है, जो इसका सीपी है वह तो कितना है, वाई स्क्वायर है। सीपी कितना है, वाई स्क्वायर, और एसपी कितना है, एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया था कि x बड़ा है किससे, y से। x किससे बड़ा है, y से बड़ा है, यानी कि जो इसका जो SP है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब इसको लाभ हो रहा है।
अगर x बड़ा है और x यहाँ पर क्या है हमारे पास में, तो आप कहेंगे कि x हमारे पास में क्या है, SP है, तो इसका मतलब SP अधिक है, और अगर SP अधिक है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, आप कहेंगे SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%, यही कहोगे। तो यहाँ पर SP कितना है, x², CP कितना है, y², अपॉन क्या करोगे, y² इंटू क्या कर दोगे, 100% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, x² माइनस y² अपॉन y² इंटू 100% का लाभ। तो आपको दिख गया होगा, मेरे से पहले दिख गया होगा, ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस सवाल का चिन्ना सा सवाल जो मैं कहूँगा, केवल और केवल आपका बेस क्लियर करने के लिए सवाल जोड़ा गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है, हर सवाल लिया जाएगा, चिंता मत करो, भी छोटे छोटे बच्चे सवाल चल रहे हैं, अभी अच्छे लेवल के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदा और उन्हें 23 रुपए में 20 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा कि 20 रुपए में 23 वस्तु खरीदा, 20 में कितना, 23 वस्तु खरीदा, और 23 रुपए में 20 वस्तुएं बेचा। क्या 20 में 23 खरीदा और 23 में 20 बेच दिया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी एक भाव से खरीदे और एक ही भाव से बेचे तो कुछ नहीं करना। तो आपका ये तो क्या है, CP है 400, और ये क्या है आपका 529 SP है। तो लाभ कितने का हुआ, 129 पर हुआ, किसका, 400 पर। 129 का लाभ किस पर हुआ, 400 पर हुआ, इंटू किससे कर दोगे, 100 से। 4 का भाग लगा दो, 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो आंसर कितना आएगा, 1/4 मतलब 0.25 है। तो जो आपका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है। मुझे उम्मीद है कि चिन्ह सा सवाल था, बाकी तो आपको करना है। तो मैंने आपको 5-6 तरीके से बताया है, उसमें दावेश तरीका मुझे ये लगा तो अब मैंने ये कर दिया। मैंने क्या कहा, हर सवाल को करने का तरीका आपका एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। आसान सवाल को आसान तरीके से करो, हार्ड सवाल को, डिफिकल्ट सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से करो। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या दिया गया है, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 13 रुपए में 15 की दर से खरीदी तथा उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपए में 18 के भाव से बेच दिया। यदि कुल मिलाकर उसे 14.7 रुपए का, अब की बार क्या कहा गया है, यदि कुल मिलाकर उसे 14.7 रुपए का लाभ हुआ तो कुल खरीदे गए वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। अब की बार हमसे सवाल में क्या पूछ लिया है, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, आप यहाँ रुपए और यहाँ वस्तु, तो 13 रुपए में कितनी, 15, और 17 रुपए में कितनी, 18। 13 में कितनी है, 15, 17 में कितनी है, 18। ठीक है, अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पर बराबर, खरीदी और बेची गई वस्तुओं की संख्या को बराबर। यहाँ गुणा कर दो 6 से और यहाँ गुणा कर दो 5 से। ऐसा करने पे क्या होगा, यहाँ ऐसा करने से खरीदी और बेची गई वस्तुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। 15 से कितना हो गया, 90, 18 5 कितना हो गया, 90। तो यहाँ गुणा किससे होगा, 6 से, और यहाँ गुणा किससे होगा, 5 से। तो समझो क्या कह रहा है, देखो समझने की कोशिश करो। 15 6 90 वस्तुएं, 15 6 90 वस्तुएं, क्लियर है। खरीदी और बेचे गए वस्तु क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कितना है, 78 है, और यहाँ कितना है, 85। 78 और 85, CP कितना है, 78 रुपीज़, और SP कितना है, 85 रुपीज़। डिफरेंस कितने का है, 7 रुपये का। यहाँ लाभ कितने का है, 7 का, जबकि यहाँ लाभ कितने का है, 14.7 का। क्लियर है। तो यहाँ पर एक बराबर कितना आ गया, 2.1%। एक बराबर कितना आ गया, 2.1 आ गया है, परसेंट नहीं है, 2.1 आ गया है। तो खरीदी या क्या बोल रहा है, खरीदी गई वस्तु तो कितनी है, 90 है। तो 90 इज इक्वल टू 21 नाम 189 होता है। तो खरीदी गई वस्तु कितनी थी, 189 थी। बहुत ही आसान सवाल को एक आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि आपको आवाज़ कम लग रही हो तो मैंने आपको पहले वीडियो में परसेंटेज में कहा था कि आप ईयरफोन लगा के अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी समझ में आएगा, और फालतू की बाहर आपका दिमाग भी घूमने नहीं जाएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी आप वीडियो देखें तो ईयरफोन के साथ में आप वीडियो देखें, तो उससे मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर आएगी, बिल्कुल कमी भी महसूस नहीं होगी, और आपका ध्यान भी पूरा वीडियो पर लगा रहेगा, क्लास में रहेगा। देखो जितनी लैंग्वेज बन सकती है वो सारा हम देखेंगे, चिंता ना करो। एक व्यक्ति 5 आम 28 के भाव से खरीदता है। एक व्यक्ति 5 आम 28 के भाव से, कहने का मतलब क्या हुआ, 28 रुपए में कितने आम खरीदता है, 5 आम, और वह 28/4 आम के भाव से बेच देता है।
ये बटा नहीं है, प्रति है ये, यानी कि 28 रुपये प्रति 4 आम के भाव से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो क्या है। तो देखो, अगर ये बटा भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही मतलब हो। तो खैर 28 रुपये में कितने आम? 5 आम। 28 रुपये में कितने आम? 4 आम। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मूल्य क्या है? बराबर है। अंतर किस में है? वस्तुओं में। खरीदा कितना था? 5, बेचा कितना है? 4। कितने का लाभ? 1 का। किस पर? 4 पर। गुणा किससे करोगे? 100 से। आंसर इज 25% प्रॉफिट। कितना लाभ हो गया है? 25% का लाभ हो गया। हम जानते हैं लाभ हानि गणना किस पे करते हैं? आउटगोइंग पर करते हैं। यहाँ लाभ किस पर हो रहा है? वस्तुओं पर। तो हमारे यहाँ अगर वस्तुओं पे लाभ हो रहा है तो बेची गई वस्तु हमारी आउटगोइंग होगी, बेची गई वस्तु हमारी क्या होगी? आउटगोइंग होगी। और जब यहाँ पर बेची गई वस्तु आउटगोइंग, तो बेची गई वस्तु कितनी है? 4 है। और 4 का लाभ किस पर? 1 का लाभ किस पर है? 4 पर है। तो गुणा किससे कर दिया? 100 से। तो आंसर कितना आ गया? 25% आ गया, 25% आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ तो जवाब दो, आही कि नहीं? बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। दिनेश कुछ नींबू खरीदता है और वह 2 रुपए के 3 के भाव से खरीदता है। वह सभी नींबुओं को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसने नींबू किस भाव से बेचे? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझो क्या कह रहा है कि 2 रुपए में 3 के भाव से, 2 रुपए में, एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हाँ, क्या 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा है। खरीदा मतलब क्या है? सीपी है। खरीदा मतलब क्या है? सीपी है। लेकिन मुझसे तो यहाँ पर क्या चाहिए? एसपी चाहिए। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? एसपी चाहिए। और मुझे एसपी कौन सा चाहिए? 25% के लाभ वाला। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। और 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए पर आपको लाभ कितने का चाहिए? 1 रुपए का। तो आप कितने बेचोगे? 5 में बेचोगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बार बार कहा है कि जो चीज़ हमें चाहिए वो कहाँ रहता है? ऊपर। बाकी दूसरा मान कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? आप कहेंगे कि एसपी चाहिए। तो यहाँ पर लाभ कितने का है? 1/4 का है। भले तो मैं यहाँ पर 1/4 का, और जब लाभ यहाँ पर 1/4 का है, जब लाभ आपका यहाँ 1/4 का है, इसका मतलब होता है 4 रुपये की वस्तु कितने में बेचोगे? 5 में। तो ऊपर क्या चल जाएगा? 5 चल जाएगा। और नीचे कितना रह जाएगा? 4 रह जाएगा। ऊपर यहाँ आप रुपए लिखोगे, नीचे हमेशा वस्तुएं लिखोगे। पहले हमारे पास में रुपए होते हैं, फिर हम वस्तुएं खरीदते हैं। तो इतने रुपए में इतनी वस्तुएं हम खरीदी। तो ऊपर हमेशा क्या रहेगा? रुपए रहेगा। और नीचे हमेशा क्या आएगा? वस्तुएं आएंगी। तो देखो कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4 आ गया। तो यहाँ क्या बच गया? 5/6। तो यहाँ रुपए है 5 और यहाँ वस्तु है 6। तो आपने क्या कहा कि 5 रुपए में कितनी वस्तु बेचोगे? 6 नींबू बेचोगे। अगर नींबू की बात कर रहा है तो 5 रुपए में जब आप 6 नींबू बेचोगे तो आपको निश्चित रूप से आपके डिजायर प्रॉफिट हो जाएगा। आपका रिक्वायरमेंट जो है 25% वो फुलफिल हो जाएगी। 25% का लाभ हो जाएगा यदि आप 5 रुपए में 6 नींबू खरीदते हो, और बेचते हो, और 2 रुपए में 3 नींबू आप खरीदते हो। क्लियर है? बढ़े आगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। बेसिक सवाल चल रहे हैं, भी बेसिक ही चल रहा है। लगभग 100 सवाल के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। अभी तक बेसिक ही चल रहा है। इससे ज़्यादा बेसिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और इससे ज़्यादा एडवांस भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदी गई, और उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी गई, और सभी टॉफियों को 1 रुपये में 1 के हिसाब से बेचता है, तो पूरे सौदे पर कितने % का लाभ या हानि होगी? देखो अब तक सवाल जिसमें हमने किए थे उसमें किसी एक भाव से खरीदा था, 1 भाव से बेच दिया था। लेकिन यहाँ 2 भाव से खरीदा है, किसी 1 भाव से बेचा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई नया मेथड मैं बताऊंगा नहीं। जो 5-6 मेथड मैंने बताए हैं उनमें से कोई एक हम काम में लेंगे। देखो क्या कह रहा है, यहाँ रुपए है और यहाँ वस्तु है। यहाँ रुपए और यहाँ पर क्या है? वस्तु है। तो यहाँ कितना? 10 रुपये में कितनी? 11। 10 में कितनी खरीदता है? 11। और दूसरा भाव क्या है? 10 रुपये में कितना है? 9। एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, उतनी ही वस्तुएं, उतनी ही टॉफियां। दिख रहा है आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उतनी ही टॉफियां। मतलब जितनी टॉफियां इस भाव में खरीदता है उतनी ही टॉफियां यहाँ भी खरीदना चाहिए। लेकिन आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी यहाँ पर आपको बराबर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ गुणा किससे कर दो? 9 से। यहाँ गुणा किससे कर दो? 11 से। यहाँ गुणा किससे कर दो? 9 से। यहाँ गुणा किससे कर दो? 11 से। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने कितना खर्च किया? 90 यहाँ किया, 110 यहाँ किया, तो खर्च कितना किया? 200 रुपये। और 200 रुपये में आप क्या लेकर आए? 198 टॉफियाँ। देखो 99 यहाँ से लेकर आए
और 99 आपको यहाँ से मिली। तो कुल टॉफ़ियाँ कितनी आ गई? 198 आ गई। कितनी में आई? 200 रुपये जब आपने खर्च किया तो आपको टॉफ़ी कितनी मिली? 198। और इनको आपने बेचा, बेचने का भाव क्या है? 1 रुपये में एक। तो 198 टॉफ़ियों का एसपी कितना होगा? तो आप कहेंगे एक की एक बेचते हो तो इसका जो एसपी है वो कितना हो जाएगा? 198 रुपये हो जाएगा। जबकि सीपी कितना था? तो आप कहोगे सीपी था 200 रुपये। 200 रुपये की टॉफ़ियों को आपने कितने बेच दिया? 198 बेच दिया। 200 रुपये की टॉफ़ियों को जब आप बेचते हो 198 रुपये में तो लाभ कितना? हानि है। तो हानि कितने की है? 2 की है। किस पर है? 200 पर है। गुणा किससे किया? 100 से। आंसर कितना आएगा? 1%। तो इस सवाल में लाभ नहीं, क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। और हानि कितने की है? 1% की हानि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। बढ़े हम आगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल की ओर। एक व्यक्ति कुछ नींबू 1 रुपये में 2 के हिसाब से और उतने ही नींबू 2 रुपये में 1 के हिसाब से खरीदता है। सभी नींबुओं को 3 रुपये में 3 के हिसाब से बेचता है तो पूरे सौदे पर कितना % लाभ हानि होगा? सेम टू सेम सवाल दिया गया है, ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, यानी कि आपका अभ्यास कराने के लिए सवाल दिया गया है। देखो हम करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। ये वस्तु है, सॉरी मैं खुद ही बोलता हूँ, रुपए लिखना है आपको, पहले तो रुपए ही लिखना है। यहाँ रुपए है और यहाँ पर क्या है? वस्तु है। देखो आप अगर एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको ध्यान आ जाए, कंफ्यूज जो भी होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे मैं भी मालूम चल गया कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, पहले रुपए लिखना है। तो आप एक जगह एक चीज़ लिखेंगे तो वही चीज़ हमेशा आप लिखने के लिए अपने आप चले जाएंगे। देखो तो यहाँ पर 1 रुपये में कितनी वस्तु? 2 वस्तु खरीदा। 2 रुपये में कितनी वस्तु? 1 वस्तु खरीदा। लेकिन सवाल तो ये कह रहा है उतने ही नींबू। क्या कह रहा है? उतने ही नींबू। तो जब नींबू बराबर है तो क्या यहाँ बराबर है? तो अभी तो हमें बराबर दिख नहीं रहा है, लेकिन हम बराबर तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ गुणा किससे कर दोगे? 2 से। और यहाँ गुणा किससे कर दोगे? 1 से। यहाँ गुणा किससे होगा? 1 से। और यहाँ गुणा किससे होगा? 2 से। जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास में टोटल सीपी कितना आता है? 5 रुपये। 4 रुपये ये रहा और 1 रुपये ये रहा। टोटल सीपी कितना आ गया? 5 रुपये आ गया। और 5 रुपये खर्च करके आपने क्या पाया? दो नींबू यहाँ से मिले, 2 नींबू यहाँ से मिले। नींबू कितने लिए आपने? 4 नींबू खरीदे। और 4 नींबू को आपने बेचा किस भाव में? तो आप कहेंगे 3 रुपये में 3 के हिसाब से बेचा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरा सोच के जवाब दो। सोचना तो क्या है इसमें कि 3 रुपये में जब 3 नींबू बेचते हैं तो 1 रुपये में कितना नींबू बेचते होंगे? एक नींबू बेचते होंगे। तो 1 रुपये में 1 नींबू, तो 4 रुपये में कितना? 4 नींबू आपने बेचा होगा। तो जो इसका एसपी है वह कितना आ गया है? 4 रुपये हो गया है। यानी कि इस सवाल में भी क्या हो गई है? हानि हो गई है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी खरीदा कितने में था? 5 में। बेचा कितने में है? 4 में। हानि कितने की हुई है? 1 की। किस पर? 5 पर। गुणा किससे करोगे? 100 से। और हानि कितनी होगी यहाँ पर? 20% की। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? ये मुझे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है विद्यार्थियों? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो बहुत ही अच्छा सवाल तो मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेवल का सवाल है। और ये सवाल है CHSL 2017 में पूछा गया। 10 रुपये के 100 आम खरीदे गए और इन 100 आमों को किस दर से बेचा जाए कि 100 रुपये पर लाभ 250 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। क्या कहा गया? 100 रुपये पर लाभ 250 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। चिंता ना करो, हम आपके साथ में हैं। तो सवाल खत्म है। 10 रुपये में कितने आम? 100 आम। लेकिन ये तो कह रहा है कि मुझे तो 100 रुपये पर चाहिए। तो 10 रुपये में 100 आम खरीदता है तो 100 में कितना खरीदेगा? 1000 आम खरीदेगा। कितना खरीदा? 100 रुपये में 1000 आम खरीदेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 100 रुपये पर लाभ 250 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। तो यहाँ खरीदा कितना है? 1000 आम खरीदा है। तो 1000 आम का सीपी ये किसके बराबर है? 1000 आम के एसपी के बराबर है। और इसमें लाभ कितना है? 250 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप क्या कर दोगे? यहाँ पर 250 एसपी कर दोगे। दोबारा समझ लीजिए एक बार। 10 रुपये में कितने आम आए? 100 आम आए। तो 100 रुपये में कितने आम आएंगे? 1000 आम आएंगे। 100 रुपये क्यों लिया? क्योंकि बोल रहा है कि 100 रुपये पर लाभ। कितने पर लाभ? 100 रुपये पर। 100 रुपये खर्च करोगे तो 100 रुपये पर लाभ होगा। अगर 100 रुपये पर लाभ आप कमाना चाहते हो तो 100 रुपये पहले खर्च भी करो आप। तो जब आप 10 रुपये में 100 आम खरीदते हो तो 100 में कितना आम लेकर आओगे? 1000 आम लेकर आओगे। और यानी कि कहने का मतलब ये कि 1000 आम बेचने पर, एक तरीके से बोलना क्या चाह रहा है वो कि 1000 आम बेचने पर 250 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 1000 आम का जो सीपी है वह 1000 आम के एसपी में या लाभ कितना है? 250 आम के एसपी के बराबर लाभ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1000 का सीपी
यानी कि 1000 का CP इज इक्वल टू 750 750 का SP। काट दीजिए इसको, कितनी बार गया 3 बार, कितनी बार गया ये 4 बार, तो CP कितना आ गया है 3, तो SP कितना आ गया है 4। खरीदा कितने में था 3 में, तो बेचा कितने में होगा आपने 4 में। सवाल में क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाए 250 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए, तो यहाँ जो CP था वह कितना था 10, तो 10 किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 10 यहाँ पर बराबर है 3 के, गुणा किससे कर दोगे 4 से, 40/3 रुपये का मतलब हो गया 13 × 39, तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो रुपए वो कितना आ जाएगा 13 सही 1/3 रुपये। ये परसेंट की बात नहीं, ये परसेंट नहीं है, ये रुपए है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। कितना होगा, ऑप्शन बी। 13 सही 1/3 रुपये में कितने आम बेचोगे आप, 100 आम बेचोगे, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 100 रुपये पर लाभ कमाओगे तो 250 आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। आपको बेचना कितने में होगा, 13 सही 1/3 रुपये में। कितने बेचने होंगे, 100 आम, क्योंकि भाव तो यहाँ पर 100 की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, 100 आम को किस दर पर बेचा जाए, तो किस पर बेचोगे आप, 13 सही 1/3 रुपये की दर पर बेचोगे, तो निश्चित रूप से आपका डिजायर प्रॉफिट हो जाएगा, जो आप चाह रहे हैं वही हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अच्छा सवाल था, अच्छा कोशिश हमने करी है, और CHSL 2017 में पूछा गया सवाल है, आसान सवाल है। बढ़े हम आगे, देखो जिनको समझ में नहीं आए एक बार दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा, चिंता का कोई विषय इसमें है नहीं। ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं। देखो, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता को 20% का लाभ होता है। 20 का लाभ नहीं, ये 20% है, 20 नहीं 20% है, कि 20% का लाभ होता है। वह प्रत्येक आम को 1 रुपये अधिक में बेचे तो 20% अधिक लाभ होता है। तो पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य बताओ। इससे आसान सवाल कुछ है क्या, सारा खेल लैंग्वेज का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारा खेल लैंग्वेज का है। जब आपने कितना बढ़ाया, जब आपने यहाँ पर 1 रुपया बढ़ाया, जब आपने विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया, 1 रुपया बढ़ाया, तो लाभ कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। सिंपल सी बात है। तो 20% किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर है। 20% किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर है, क्योंकि आपने यहाँ क्या बढ़ाया, 1 रुपये बढ़ाया है, और 1 रुपये जब आपने अधिक किया तो लाभ कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है। जितने रुपये बढ़ाया उतना परसेंट उसके बराबर हो जाएगा। तो 1 रुपये बढ़ाया, कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 1 रुपये किसके बराबर है, 20% के बराबर है। पूछ क्या रहा है, पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य, और CP ऑलवेज 100%, लाभ कितना है पहले का 20% का, तो पूछना क्या चाह रहा है, 120% पूछना चाह रहा है। कितना पूछना चाह रहा है, 120% पूछना चाह रहा है। अगर 20% बराबर 1 है तो 120% बराबर कितना होगा, 6 रुपये होगा। और इस सवाल का सही जवाब भी क्या होगा, 6 रुपये होगा, ऑप्शन डी होगा। आसान सवाल आसान तरीके से कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक आदमी P रुपये प्रति दर्जन से कुछ वस्तुएं खरीदता है और P/8 प्रति दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह भी एक आसान सवाल में से कहूँगा। क्या कहा, P रुपये प्रति दर्जन, मतलब P रुपये में कितना खरीदता है, 12। कितना खरीदता है, 12, और P रुपये में कितना बेचता है, 8। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खरीदा कितने में था, P में, बेचा कितने में है, P में, खरीदा कितना है, 12, बेचा कितना है, 8। तो कितना लाभ कमा लिया, 4 वस्तुओं का, किस पर, 8 पर। गुणा किससे करोगे, 100 से। आंसर कितना बताओगे, 50% का लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया, इसको यहाँ पर 50% का लाभ हो गया। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऐसा सवाल पहले कर लिया है हमने, याद करो। 28 रुपये में 5 खरीदा था, 28 में 4 बेच दिया था, तो वही तो सवाल है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या दिया गया है, एक आदमी 980 रुपये की कुल कीमत पर 2 घड़ियाँ A और B खरीदता है। वह समान विक्रय मूल्य पर दोनों घड़ियां बेचता है और वह एक को 18% के लाभ पर कमाता है। ए पर 18% लाभ कमाता है और बी पर 22% का नुकसान होता है। दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। यह आसान सा सवाल आपको पूछा गया है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी हम एक नहीं 2 तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर लिखना है आपको CP, यहाँ पर लिखना है SP। लिखने से पहले 18% का मतलब होता है 9/50 और 22% का मतलब होता है 11/50। यहाँ पर क्या है, लॉस है और यहाँ क्या है, प्रॉफिट है। 50 की वस्तु कितने में, 59 रुपीज़ में। 50 की वस्तु कितने में, 39 रुपीज़ में।
चूँकि विक्रय मूल्य बराबर है तो मुझे यहाँ विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए यहाँ गुणा किससे करोगे 39 से करोगे, यहाँ किससे करोगे 59 से करोगे, यहाँ गुणा किससे करोगे 39 से करोगे और यहाँ किससे करोगे 59 से करोगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर टोटल जो क्रय मूल्य है, टोटल जो क्रय मूल्य कितना है 980 है और यहाँ पर कितना है तो आप कहोगे 50 गुणा 98। देखो 50 तो कॉमन आ गया और दोनों जोड़ने पर कितना 98 आ गया और यह किसके बराबर 980 के बराबर है। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य का अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का है तो आप कहोगे यहाँ 20 का है, तो आपको क्या पूछा गया है 50 गुणा 20 का मान। क्या पूछा गया 50 गुणा 20 का मान। अब देखो यहाँ तो कितना आ गया 10 आ गया कि ये, जी हाँ 50 से 50 काट दो, ठीक है। या यूँ कहो तो आप ऐसे कर लो कि 980 बटा 50 गुणा 98 गुणा 50 गुणा 20। 50 से 50 कैंसिल करो, ये कितनी बार गया 10 बार गया, तो बराबर कितना आ गया 200 रुपये। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा 200 रुपये होगा और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है विद्यार्थियों, आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। चाहो तो मैं आपको इसको एक तरीके से और बता सकता हूँ, तो देखिएगा क्या है वो तरीका, समझो। यहाँ पर क्या चीज़ बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। क्या चीज़ बराबर है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर कहा गया है सीपी यानी पहली वस्तु पर कितना लाभ है 118% का लाभ है। तो यहाँ पर कहा गया है CP1 का कितना 118% है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको, 18% का लाभ है तो पहली वस्तु कितने बेचा होगा CP1 के, या CP जो पहली वस्तु का जो CP है कॉस्ट प्राइस है उसका 118% लिया होगा, बराबर जो CP2 है उसमें यहाँ पर क्या है लॉस है। लॉस कितने का है 22% का, 22% का है, तो कितने में बेचा होगा भाई 78% में बेचा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर CP1 और CP2 का रेशो में मिल जाता है और कैसे मिलता है, ये 39 है और ये 59 है, तो CP2 तो कितना 59 है और CP1 कितना है 39 है, ठीक है। दोनों का योग कितना हो गया 98 रुपीज़ हो गया, 98 इकाई हो गया। 980 किसके बराबर हुआ 98 के बराबर हुआ, इंटू किससे कर दोगे 20 से, देन आंसर इज ऑल्सो 200। आंसर वापस कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, तरीका ये बता दिया मैंने आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या दिया गया है देखो, एक व्यक्ति 2 घड़ियाँ 480 रुपये में खरीदता है। वह पहली घड़ी को 15% की हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेचता है और पाता है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है। प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सवाल में यहाँ से क्या पूछ लिया है, प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य पूछ लिया है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो। देखो यहाँ पर हानि कितने की है 15% की है, 15% आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। रट्टा मान लीजिए कितना होता है 3/20 होता है। अब जितने सवाल किए हैं ये घर से मैंने नहीं निकाले हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। आप देखो 15% कितना मायने रखता है, 19% 19/100, 19/100। तो 20 की वस्तु को कितने में बेचा, हानि है तो 17 में बेचा। कितने में बेचा 17 में बेचा। एरो का निशान कहाँ रहेगा, नीचे की ओर आएगा। उसके बाद 100 की वस्तु कितने बेचा 119 में बेचा। ये SP और ये क्या है CP है। लेकिन सवाल में तो क्या कह रहा था कि विक्रय मूल्य समान हो। क्या कहा था, विक्रय मूल्य समान हो। क्या अभी यहाँ विक्रय मूल्य समान है, दिखाई तो नहीं दे रहा है। गुणा किससे कर दोगे 7 से, अपना आप क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। 17 7 कितना हो गया 119 हो गया। यहाँ आप गुणा 1 से करो तो करो, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। ठीक है विद्यार्थियों, खरीदता है मतलब टोटल CP कितना है 480। इस वस्तु का टोटल CP कितना है 480 है, जबकि यहाँ कितना है आप कहोगे 140 और 100 कितना है 240। कितना है 240। पूछ क्या रहा है प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य, पूछ क्या रहा है प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य, और प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना 119 है, तो 119 हो गया। कितनी बार भाग गया 2 बार, और आंसर कितना आ गया 238 रुपीज़ 238 रुपये। आसान सवाल, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में तो आपको सब कुछ आ ही रहा होगा, तो टेंशन किस बात की, बेसिक ही चल रहा है अभी तो मान के चलना। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को 15% की हानि पर, दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा गया और पूरे सौदे पर उसे 480 रुपये की हानि होती है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। पिछला सवाल और इस सवाल में डेटा सेम रखा गया है, लेकिन जो चीज़ वहाँ पर CP था उसको यहाँ पर क्या बना दिया गया है, लॉस बता दिया गया है, हानि बता दिया गया है। कोई बात नहीं, ये CP है, यह SP है। यह कितना था 15%, मतलब 20 की वस्तु को 17 में और 100 की वस्तु को 119 में। गुणा किससे किया था हमने 7 से किया था। ठीक है, अब यहाँ पर 240 हो गया टोटल CP,
और यहाँ पर 238 का टोटल SP। 240 रुपये की वस्तु को आपने कितने में बेचा है? 238 में बेचा है, जबकि लॉस कितना बता रखा है? 480 बता रखा है। 480 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। समझ में आ रही मेरी बातें आपको या आराम से बताऊँ? दोबारा देख लो एक बार आप। देखो 15% है का मतलब कितना हुआ? 3/20। 20 की वस्तु कितने में बेचा? 17 में बेचा है। उसके बाद 19% का लाभ, 100 रुपये की वस्तु कितने में बेचा है? 119 में बेचा है। यहाँ पर क्या बोला गया है? लाभ परसेंट बराबर है, सॉरी विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए गुणा किससे कर दिया? इसको हमने 7 से, क्योंकि 17 कितना होता है? 119 होता है। अगर मैंने SP को 7 से गुणा किया है तो मुझे CP को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल CP कितना हो गया? 240 रुपीज़। टोटल SP कितना हो गया? 238 रुपीज़, 238 रुपये। 240 रुपये के सामान को आप कितने में बेचते हो? 238 रुपये में बेचते हो। तो लाभ कितने का, हानि कितने की होती है? 2 रुपये की, जबकि यहाँ एक्चुअल लॉस कितने का है? 480 रुपये का। 480 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य का अंतर, ये 140 है, ये 100 है, डिफरेंस कितने का है? 40 का। यह कितनी बार गया? 20 बार। डिफरेंस कितने आ जाएगा? 9600 रुपीज़, 9600 रुपये क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्रय मूल्यों में अंतर आ जाएगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये मुझे ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल की ओर। एक व्यक्ति 2 नहीं 3 वस्तुएं खरीदता है। अब की बार 2 नहीं 3 वस्तुएं खरीदता है। उनमें से पहले को 10% की हानि पर, दूसरे को 20% के लाभ पर, तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। यदि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उसे पूरे सौदे पर 50 रुपये की हानि होती है तो तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हमसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझो, समझने की कोशिश करो। 10% 1/10 का लॉस, 20% 1/5 का प्रॉफिट, 25% 1/4 का लॉस। ठीक है, यहाँ CP लिख देना पहली वस्तु का और यहाँ पर SP लिख देना हर वस्तुओं का। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 10 की वस्तु को कितने में बेचा है? 9 में। 5 की वस्तु कितने में बेचा है? 6 में। 4 की वस्तु कितने में बेचा है? 3 में, क्योंकि ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु और ये तीसरी वस्तु। पहली वस्तु पर लॉस, दूसरी प्रॉफिट, तीसरी पर लॉस। यहाँ विक्रय मूल्य बराबर बताया गया है और जब विक्रय मूल्य बराबर बताया गया तो हमें यहाँ बराबर करना पड़ेगा। यहाँ गुणा कर दो 2 से, यहाँ कर दो 3 से, यहाँ कर दो 6 से, तो विक्रय मूल्य आपको बराबर दिखाई दे रहा होगा। 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 3 6 18। अगर आपने SP को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया है तो आपको CP को भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपने SP को मल्टीप्लाई किया है। तो गुणा किससे कर देंगे आप? 2 से। गुणा किससे कर देंगे? 3 से। गुणा किससे कर देंगे? 6 से। ये देखो 24, 15 और 20 कितना हो गया? 24, 15, 20 कितना? 59 हो गया, 59 हो गया। और 18 दिया कितना हो गया? 54 हो गया। 59 रुपये की वस्तु को आपने कितने में बेचा है? 54 में बेचा है। तो यहाँ जो लॉस है वो कितने का है? 5 का है, जबकि लॉस कितने का बता रखा है? 50 का। तो ये 50 किसके बराबर है? 5 के बता रहा है। सवाल में पूछ क्या रहा है? सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है? तीनों वस्तुओं क्रय मूल्य, और ये कितना था? 59 था। तो ये आगे 59 कितनी बार गया? 10 बार गया। आंसर कितना बताओगे? 590 बताओगे। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन A में दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल की ओर। एक व्यक्ति 2 घोड़े 11,900 रुपये में बेचता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहला घोड़ा 30% हानि तथा दूसरा घोड़ा 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का उस व्यक्ति का कुल लाभ या हानि क्या होगा? ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। यहाँ पर पहला घोड़ा पर क्या है? 30% का लॉस है, 3/10 का लॉस है। दूसरे पर क्या है? 1/4 का प्रॉफिट है। 25% मतलब 1/4। यहाँ पर आपको CP लिखना है, यहाँ पर आपको SP लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, बोर तो नहीं हो रहे? चलने देना भी। तो देखो, तो यहाँ कितना है? 10, यहाँ कितना है? 7, यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 5। सवाल में क्या कहा गया था? सवाल में कहा गया था कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब की बार दोनों का विक्रय मूल्य बराबर नहीं है। पहले घोड़े का CP इज इक्वल टू दूसरे घोड़े का SP। यहाँ कितना है? 10। पहले घोड़े का CP कितना है? 10। दूसरे घोड़े का SP कितना है? 5। बराबर करो, गुणा किससे कर दोगे? 2 से।
अगर आपने किसी वस्तु के SP को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको CP को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको यहाँ गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से। अगर आपने यहाँ गुणा 2 से किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भी आप गुणा 2 से करो, नहीं, CP को गुणा किया है तो SP को भी करो, SP किया है तो CP को भी करो, ठीक है, एक वस्तु के। दोनों घोड़ों का जो SP है, CP है, वो कितना है, 18 रुपये हमारे हिसाब से, और दोनों घोड़ों का यहाँ पर SP कितना है, 17 रुपये है। देखो 7 रुपये यहाँ मिले, 10 रुपये यहाँ मिले, तो यहाँ पर लॉस कितने का हो गया, 1 का हो गया है। दोनों घोड़ों का SP यहाँ कितना है, 11,900। 11,900 किसके बराबर है, आप कहेंगे 17 के बराबर है। और सवाल में पूछ क्या रहा है, लॉस पूछ रहा है, कुल लाभ या हानि। तो लाभ तो हुआ नहीं, हानि हुई है। हानि कितनी की हुई है, 1 की हुई है। तो हानि कितने रुपए की हुई है, तो आप कहोगे 700 रुपये की हुई है। तो 700 रुपये के यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन लाभ हानि लिखा हुआ नहीं है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 700 रुपये क्या है, हानि। क्या है यहाँ पर, 700 रुपये की हानि, ये भी आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार 2 वस्तुएं किसी निश्चित राशि में बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 33.1/3% की हानि पर बेचता है। दोनों बारी लॉस हो रहा है, ध्यान रहे, और पूरे सौदे पर उसे 560 रुपये की हानि होती है। दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात क्या होगा, दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यानी कि सेम टू सेम सवाल है, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। 20% लॉस, 1/5 का लॉस। 33.1/3% का लॉस, 1/3 का लॉस। यहाँ CP लिखना है और यहाँ पर आपको SP लिखना है। 5 की वस्तु कितने में, 4 में। 3 की वस्तु कितने में, 2 में। सवाल में क्या कहा गया, पहली वस्तु का CP इज इक्वल टू दूसरे वस्तु का SP। यहाँ गुणा किससे करोगे, 5 से। यहाँ गुणा किससे करोगे, 2 से। आप चेक कर सकते हो, पहली वस्तु का CP कितना दिख रहा है आपको, 10। दूसरी वस्तु का SP कितना दिख रहा है आपको, 10, बराबर कर दिया। लेकिन अगर आपने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी गुणा किससे करना पड़ेगा, 5 से। अगर आपने यहाँ 2 से किया है तो यहाँ भी गुणा किससे कर दोगे, 2 से। टोटल CP कितना हो गया, 18 हो गया, सॉरी 5 दिया 15, 25 हो गया। कितना हो गया है, 25 हो गया है। ये लीजिए, तो ये तो हो गया है 25 रुपये। यहाँ कितना हो गया है, 18 हो गया है। तो यहाँ लॉस कितने का हुआ है, 7 का। लॉस कितने का हुआ, 7 का, जबकि यहाँ लॉस कितना बता रखा है, 560 रुपये का। तो 560 रुपये किसके बराबर है, 7 के बराबर है। सवाल में क्या पूछा गया है, तो सवाल में क्या पूछा गया है, तो पूरे सौदे देखो क्या पूछा गया है, दूसरे विक्रय मूल्य के बराबर हो। एक दुकानदार 2 वस्तुएं किसी निश्चित राशि में बेचता है। पहली वस्तु को 20% हानि पर, हानि % बेचता है, तो उसे पूरे सौदे में, हाँ, दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या पूछा गया, दोनों का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 18 है। कितना है, 18। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी बार गया ये, 80 बार गया। 18 8 144, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1440 रुपये। कितना आ जाएगा, 1440 रुपये आ जाएगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। कोई भी किसी प्रकार की टेंशन आपको इसमें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही सवाल हमने पिछले सवाल में किया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए दिया गया सवाल है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 18 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होता है। उसका क्रय मूल्य क्या होगा। एक आसान सा सवाल, बहुत ही आसान सवाल, ऐसा हमने पहले कर लिया है। क्या है, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100 रुपये CP होता है। जब 12% के प्रॉफिट पे आप बेचते हो तो उसका SP कितना होगा, 112% होगा। 18% के लाभ पर बेचते हो तो उसका SP कितना होगा, 118% होगा। यहाँ SP में डिफरेंस कितने का है, 6% का है। यहाँ रुपीज़ में डिफरेंस कितने का है, 18 का है। 6% इज इक्वल टू 18 रुपीज़, देन 1% इज इक्वल टू 3 रुपीज़, देन 100% इज इक्वल टू 300 रुपीज़। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन ए होगा। बहुत ही आसान सवाल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। SSC CGL मेंस 2019 नहीं 18 का सवाल है ये, 19 का नहीं है, 18 का सवाल है ये। देखो मेंस तो अभी तो हुआ ही नहीं खैर। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे और 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% हानि उठानी पड़ती। यदि वह वस्तु 536.25 में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्या था, पहले 14% का लाभ था, ये 100% हो गया।
14% का लाभ मतलब 114% में बेचा होगा, 8% की हानि मतलब 92% में बेचा होगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 22 का है, और यहाँ कितना बता रखा है, 121 बता रखा है, तो यहाँ 11 यानी कि 2 आ गया, 2 ये 22 आ गया, तो यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, यहाँ कितना 11, 1 बराबर कितना आ गया, 5.5 आ गया। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, आपको 550 आ जाएगा, यानी कि इसका जो CP है वह कितना है, 550 रुपये है, और बेच कितने में रहे हो आप, 536.25 में, तो आपको यहाँ लॉस कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 13.75 रुपये का। कितने का, 13.75 का। किस पर हो रहा है, 550 पर। हाँ, किस पे हो रहा है, तो आप कहेंगे 550 पर हो रहा है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से कर दोगे, हटा दो, 2 जीरो और लगा दो, 2 जीरो यहाँ काट दो। अब देखो किससे कट रहा है ये, तो आप देखो अगर मैं देखो यहाँ पर, तो ये 2 बार भाग जाए कितना है, 1100 आ जाएगा, 2 बार भाग जाने पे कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। अच्छा, ना तो आंसर ये होगा ना आंसर ये होगा, ये तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। और 1100 में कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 275 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0.5 भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें, जी नहीं, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो आप यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा समझने की, यहाँ पर 2.5 है तो आपको लॉस है कि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं आंसर आपका। तो आंसर कितना है, 2.5% का हानि है। कितना यहाँ पर 2.5% का हानि, और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रही, ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस टाइप में यानी कि इस वीडियो में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लगभग 1.25 घंटे की क्लास अपनी हो चुकी है, और लगभग बेसिक सवाल ये मान के चलना लगभग खत्म हो चुके हैं। वैसे तो हर टाइप में थोड़ा बेसिक भी होंगे, एडवांस भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, सारे मॉडरेट भी होंगे, सब प्रकार के सवाल तो होंगे ही। हर टाइप शुरुआत लेवल 0 से करते हैं, लेवल आगे तक जाता ही है ना। लेकिन ये मान के चलना कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपके अब खत्म हो गए। खत्म तो पिछले वीडियो में ही कर दिए थे, लेकिन कुछ सवाल मेरे पास बचे हुए थे और मेरा मन मान नहीं रहा था कि मैं इन सवालों को कराऊं, तो बस उसी के लिए मैंने आपको ये सवाल करवाए हैं कि प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ूं, जिससे कि अगर कोई विद्यार्थी मुझे टाइम दे रहा है तो उसका टाइम का यूटिलाइज होना चाहिए, उसको उसका फल मिलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको फल मिल रहा होगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है, बेल आइकन को दबा लीजिए, और ख़ास बात अगर अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया है तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और पसंद आया हो तो कमेंट भी कर दीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, नए टाइप के साथ, नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ। तब मिलता है, तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।